और जीवन जीने की कला एक ही है कि आपको अगर जीवन जीने की कला आती है तो आपके पीछे बला नहीं लग सकती। अगर कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं तो जरूर उनको कला नहीं आती, उनके पीछे बला लगी हुई है। आप जिंदा है इसलिए चल रहे हैं, और नहीं तो लोग, समझ में आ गया ना आपको क्या होता है उनके साथ में। सो इन चीजों के साथ में जब हम चीजों को देखते हैं और जो घटनाक्रम घटित होता है, उन घटनाक्रम को हम जिस भी लीडर्स को लेकर के आते हैं, उनके अंदर का पॉजिटिव एरा जो बहुत सारे लोग हमारे बीच में शामिल होते हैं, उन लोगों तक के ट्रांसफर हो, उन लोगों तक के सही इंफॉर्मेशन जाए, उन लोगों तक के उनकी सही बात जाए, उन लोगों तक के उनकी आवाज पहुंचे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये जो परमात्मा है, जो हजार हजार हाथों से देने के लिए तैयार है, उनके बीच में उनकी जो पॉजिटिवनेस उनके पास में कहीं ना कहीं उन्हें जो अता की हुई है, जो उन्हें दी हुई है, जो उनके ऊपर में बहुत नजरे करम है, नजरे इनायत है, उन सब नजरे करम, नजरे इनायत, ब्लेसिंग्स के साथ में बहुत शुभ आशीष जो उनके साथ में परमात्मा का चल रहा है, परमेश्वर का चल रहा है, वही सारी चीजों को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। वही इंफॉर्मेशन मेरे पास में, वही आपके पास में, वही ओएस आपके पास में जो मेरे पास में है, वही वो फाउंडर आप अगर ओपन करते तो मेरे पास में, आपके पास में, मगर क्या थोड़ा सा फर्क होता है एक लीडर्स में और एक ऑन एवरेज बंदे में, या जो अभी इतना डेडिकेटेड नहीं है, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन कोई ना कोई, किसी एक लीडर की कोई एक लाइन उसके जीवन में आकर के आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। अगर वो ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा से उन चीजों को अगर सुनेंगे तो बेशक उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाने वाला है। जिस तरह के ऑन पैसिव बोलता है कि हम अपलिफ्ट कम्युनिटी के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस को आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस है तो आप भी इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं विथ ऑन पैसिव के टूल्स के साथ में। इन वन अम्ब्रेला सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। कई एंगल से ऑन पैसिव को देखने की जरूरत है, कई एंगल से ऑन पैसिव को एनालाइज करने की जरूरत है, कई एंगल से ऑन पैसिव को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और वो सारे ऑब्जर्वेशन आपको दिखाएंगे कि ऑन पैसिव एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा फटाफट बोल रहा हूँ ताकि 9:52 हो चुका है, आदरणीय नगमा जी को ले सकूं। सो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आप लोगों को ने मुझे ये जो मौका दिया है, हमारे होस्ट शायद लेट है, बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके बीच में। उसके पहले मैं बुला लेता हूँ आदरणीय नगमा जी, आइए, मंच आपको सुपुर्द करता हूँ। और आज आप रोशनी, प्रकाश और नूर बिखेर कर जाइए। हमारा मंच आपके हैंड ओवर है मैम। वेलकम, वेलकम नगमा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच राजकमल सोना जी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने मेरे लिए, और इतने वार्म वेलकम के लिए सच में आप सभी का दिल से शुक्रिया। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को मेरा नाम शायद शो नहीं हो रहा है, अब पता नहीं शो हो रहा है या नहीं, बट मैं यहाँ पर 9:30 बजे ही मैंने ज्वाइन कर लिया था वेबिनार को। खैर कोई बात नहीं, वो कनेक्ट है, कभी कभी यहाँ पर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि काम चल ही रहा है अभी भी हमारे वो कनेक्ट पर। सो इसको ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर करंट सिनेरियो टॉपिक है, करंट सिनेरियो की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी सबसे पहले राजकमल सोना जी ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने हर एक लाइन में जो है उस चीज को शामिल किया कि हम लोगों को सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आजकल का जो टाइम चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का चल रहा है, और इस टेक्नोलॉजी के टाइम में जो कोई भी इससे पीछे रहेगा तो वो अपने आप को बहुत ही पीछे पाने वाला है। अभी आप लोगों ने अगर कल की वीडियो मेरी देखी होगी या फिर अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो एनवीडिया का नाम आप सभी सुन रहे होंगे कि एकदम से ये कौन सी कंपनी आ गई जिसने गूगल को, अमेजोन को और एप्पल तक को पीछे छोड़ दिया है और अब माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रही है। तो एप्पल जैसी कंपनी को पीछे छोड़ना, ये तो सच में मतलब सुनते ही लगता है कि कौन सी ऐसी कंपनी उठ करके आई जिसने एप्पल जैसी कंपनी को जो है पीछे छोड़ा है। तो ये एनवीडिया जो है, अगर आप इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा जाकर रिसर्च करेंगे, तो ये अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले लोगों ने इसका नाम सुना होगा, या फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपने आप को यहाँ पर एक्टिव रखता होगा तो उसको ये पता होगा कि ये कब बना या फिर कब ये एनवीडिया जो है हमारे सामने आया। बट इसका जो रियल बिजनेस है अगर हम उसकी बात करें तो ये सेमीकंडक्टर और जीपीयू बनाता है। जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, जिसके बहुत ज्यादा चर्चे रहते हैं क्योंकि इसमें एआई है और अभी एआई का सिनारियो चल भी रहा है।
और अभी के टाइम में AI बेस्ड एप्स और चैटबॉट की कितनी ज़्यादा होड़ लगी हुई है ये आप सबको भी पता है। हर कोई सोचता है कि अपना एक चैटबॉट बना दिया जाए। किसी भी पेज पर चले जाइए, उनका अपना चैटबॉट होता है। तो इन सबको चलाने के लिए जो है इस GPU का यूज़ किया जाता है। GPU मतलब एक कंप्यूटर चिप जिसका यूज़ कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन और सभी डिवाइसेस में पिक्चर, वीडियो, 2D और 3D एनिमेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है और इसे ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड भी कहते हैं। तो जो GPU की ज़रूरत है वो चैटबॉट को होती है, सिस्टम से लेकर क्लाउड स्टोरेज तक ले जाने के लिए भी। तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है एनवीडिया का, वो मैं क्यों दे रही हूँ। अभी आप लोगों ने दिसंबर में अगर जाएंगे तो उससे पहले इसने 1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिंग को टच किया, उसके बाद 2 ट्रिलियन को टच करके अब 3 के पास पहुंच गया है और एप्पल को पछाड़ चुका है। अब हम लोग ये सुनते थे नोकिया, मोटोरोला, ये सारे फोन के नाम सुनते थे, लेकिन अभी का टाइम किसने ले लिया था? आईफोन ने, सैमसंग ने। तो जो लोग ये कहते हैं कि ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऑन पैसिव अगर इतना लेट कर रहा है या ऑन पैसिव नहीं आ रही है, तो फिर किस तरीके से जो है हम यहाँ पर रूल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि हम आगे चलकर इंटरनेट पर रूल करने वाले हैं। तो मेन एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी एनवीडिया का, तो अगर एनवीडिया का जो CEO है या एनवीडिया का जो ओनर है वो भी यही सोचता, तो क्या वो ये सब कुछ बना पाता और क्या वो यहाँ तक आगे पहुंच पाता? तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है और लोगों की डिमांड भी चेंज होती रहती है सिनेरियो के हिसाब से। और ऑलरेडी हमारे जो CEO हैं और वो मार्केट में उतरे हैं, उन्होंने चेक किया है कि लोगों का डिमांड क्या है और उन्हीं डिमांड्स पर जो है यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए। साथ में AI जो कि अभी का ज़माना चल रहा है उसको बीच में रखा है उन्होंने। AI बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर रहने वाले हैं और अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो लोग उसको जल्दी यूज़ करते हैं। तो उसी पर फोकस करते हुए सारी चीज़ें वैसे ही बना रहे हैं हमारे CEO, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है उसमें हम मार्केट में ओन करने वाले हैं। और जिन लोगों को ये लगता था कि ओ कनेक्ट तो 1 साल पहले ले आए, अभी तक मार्केट में लेकर नहीं आए, हम पीछे हो जाएंगे या इससे अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अब जब ये मार्केट में दूसरे लोगों के लिए उतरेगा दोबारा से, जब अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होंगे, तब आप खुद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि कितनी प्लानिंग के साथ इन सब चीज़ों को बनाया गया था और कितनी प्लानिंग के साथ इसको मार्केट में लेकर आ रहे हैं, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए। और हमारा जो मेन फोकस है कस्टमर्स का, वो हम जैसे यूजर्स तो हैं ही, बट जो बड़े बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो है मेन बिजनेसेस जो होते हैं वो है। तो यहाँ पर हमारे CEO कंपटीशन नहीं कर रहे हैं किसी से, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे टूल्स बनाएं कि बाकी की जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर आए, हमारे टूल्स को यूज करे, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एनहांस कर सके। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है और हम कितने ज्यादा लकी हैं कि हम इसी टेक्नोलॉजिकल बिजनेस का एक पार्ट हैं। और यहाँ पर हमने अपना एक गोल्डन पोजीशन को सिक्योर किया हुआ है, ऐसा पोजीशन जहाँ से हम लोगों को लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है। लाइफ टाइम क्या, बल्कि हम लीगेसी यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं। हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी इससे फायदा होने वाला है। तो जिन लोगों को ये लगता है अरे कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो सब होगा, सबके लिए सब कुछ सोचा हुआ है। और अब तो हमारे CEO ने खुद भी आकर बोल दिया है कि सारा कंट्रोल वो खुद ले रहे हैं, वही इंचार्ज हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम बड़ा बिजनेस जब सेटअप करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पोपट भाई हैं, धर्मेश जी हैं, राजकमल जी हैं, अमित वाजपेयी जी हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर मेंबर्स हैं। बट यहाँ पर क्या है, सभी को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि एक दिन वो होस्ट करेंगे या फिर वो गेस्ट को इनवाइट करेंगे या कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही बिजनेसेस में भी है, जब कंपनी बड़ी होती है, बिजनेसेस बड़े होते हैं, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी डिवाइड किया जाता है। तो यही काम हमारे CEO ने भी किया
अलग अलग काम जो है अलग अलग पर्सन को दिया इंटेलिजेंसी के हिसाब से कि वो उस काम को कर सकते हैं या नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भले ही कोई कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि उनका माइंडसेट जो है वो हमारे माइंडसेट से मैच नहीं कर पाता। हो सकता है कि कभी पोपट भाई और जो राजकमल सर हैं उन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मैच ना करते हों, तो वहां पर क्या होगा, जो यहाँ पर जिसका प्लेटफॉर्म होगा फिर उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन का जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सीईओ किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने सीधा बोला है कि यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल जो है वो मैं अपने हाथों में लूंगा। जो मेरा माइंडसेट है, जो मैंने पहले लोगों को बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। क्योंकि उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत कुछ बोला हुआ है और वो चाहते हैं कि हम लोग एक नए टॉप पर पहुंचे, और वो यही चाहते हैं कि जो उनके विजन के साथ पहले आकर जुड़े थे उन लोगों को वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिनके माइंडसेट मैच नहीं हो रहे थे उनसे सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जो काम डिले हो रहा था, उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये काम बहुत डिले हो रहा है। हम लोगों को भी फील होता है, नो डाउट। जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आई थी तो उस टाइम का सिनारियो अलग ही था। उस टाइम कुछ चीजें जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में चल रही थी। तो यहाँ पर अभी भी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव वे में ही चल रही है। लोगों के समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब जैसे हमारे सीईओ ने कहा है कि चीजें डिले हो रही है, तो उन्होंने जब सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया है तो इट मीन्स कि वो चीजें अब जल्दी होंगी और यहाँ पर हमारे सीईओ के अकॉर्डिंग होगी। यानी जो भी प्रॉमिसेस हमारे सीईओ ने किए हैं, चाहे वो सर्विसेज, टूल्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या फिर मॉनेटरी पार्ट वाला भी क्यों ना हो हिस्सा, तो वो सारे प्रॉमिसेस जो हैं यहाँ से पूरे होंगे। इस चीज की खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम अपने सीईओ के विजन के साथ यहाँ पर बने हुए हैं और उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जब हम कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे। ये नहीं कि हम कुछ भी पीछे से बोल दें, सामने से हमारा कुछ और हो, हम पीछे कुछ और करें, हम कहीं जाके कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, किसी को जाकर कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप लॉयल हैं कंपनी के साथ, आपने टाइम दिया है, तो इसके लिए आप प्राउड फील करने वाले हैं आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हम लोगों के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जा रहा है। तो ये जो है अभी का टाइम, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने कंपनी के साथ बने रहना चाहिए, ऑब्वियसली अपने सीईओ के साथ खड़े रहना चाहिए। और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर उनकी अभी एक सर्जरी भी हुई है, माइनर सर्जरी है, बट फिर भी हम सभी यहाँ से दुआ करेंगे कि वो और जल्दी रिकवर हो और हमारे सामने आए। और हो सकता है कि जल्दी वो हमारे सामने आने वाले हैं और हमारे साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या जो भी स्टेटस है वो शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी के माइंड में जो पॉइंट चल रहा है वो मॉनेटरी पार्ट वाला है। नो डाउट सबको पैसे की जरूरत है, आपको भी है, मुझे भी है। जितने लोग ऑन पैसिव में जुड़े हैं वो वही पार्ट देखकर जुड़े हैं और हमारे सीईओ को भी ये पता है और हमारे सीईओ चाहते भी हैं यहाँ पर देना। इसलिए जब उनको उनके कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन लोगों ने कहा, प्रोफेसर सुजन हो या मोहम्मद कमाल हो, कि हम यहाँ पर जो है दूसरे प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लाकर जो मनी का इनफ्लो आउटफ्लो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारे सीईओ ने साफ वहां पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉमिसेस मैंने फाउंडिंग मेंबर से किए हुए हैं, जो यहाँ पर बैकलॉग्स है, यानी जो पहले का पेंडिंग विड्रॉल्स है, वो पहले मुझे क्लियर करना है। लोगों के पैसे लोगों के पॉकेट तक जाने चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा काम एक नेक इंसान ही कर सकता है जिसकी नेक सोच हो। अदरवाइज जिसका माइंडसेट सिर्फ पैसों पर होगा तो वो यही सोचेगा कि अरे भाई छोड़ो, यहाँ पर हम दूसरे प्रोडक्ट भी ले आते हैं, एटलीस्ट उससे भी पैसा हमारे पास आता रहे। तो ये काम जो है ये हमारे सीईओ का नहीं है। हमें उनकी थिंकिंग से ही समझ जाना चाहिए कि जब वो गरीबों की बात करते हैं, जब वो बेघर लोगों को घर देने की बात करते हैं, जब वो पूरे दुनिया को ही रीशेप करने की बात करते हैं, तो फिर उनकी जो सोच है वो कितनी बड़ी है और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो यहाँ से सक्सेसफुल हों। वो सारे काम कर रहे हैं बैकएंड पर जिससे कि हम सभी कामयाब हो सके। वो बात अलग है कि अगर हम इंसान हैं, हमारी लाइफ है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आता रहता है। वही उतार चढ़ाव वो भी फेस कर रहे हैं। कई बार वो हमारे सामने आकर टाइम और डेट दे देते हैं, जो कि आगे पीछे सच में हो जाती है चीजें। कई बार डेट फेल हुए हैं, इस चीज को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये भी एक्सेप्ट करेगा कि यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं,
हमारे सीईओ जो है वो भी लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर भी जो है यहाँ पर सारा टाइम हम लोगों के साथ देना वो पसंद करते हैं। बल्कि आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा 6-6 घंटे 7-7 घंटे तक वो हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब कोई दिल से अटैच हो, और वो हम लोगों के साथ दिल से अटैच हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने उनको स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट दिया, वो ओनर दिया, तो फिर उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने कहा है। तो वही काम वो कर रहे हैं। उनकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे आए भी हैं, गए भी हैं, जिनके माइंडसेट उनके साथ मैच नहीं हुए। उन्होंने इंस्टेंट एक्शन लेकर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। फिर भले ही वो कितने ही ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट वो यहाँ पर चाहते हैं सभी को सक्सेसफुल करना, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। अगर वो नहीं चाहते तो वो ये देखते कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उससे मेरे बिजनेस को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, तो वो उसको नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जहां पर कुछ चीजें चेंज हुई, उन्होंने वहां पर बाहर का रास्ता दिखाया है लोगों को। तो हमें ये समझना है कि अभी अगर उतार चढ़ाव का टाइम चल रहा है कंपनी का, अगर अच्छे दिन आते हैं कहीं पर तो बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन बुरे दिन जब चले जाते हैं तो वो अच्छे दिन और अच्छे लगते हैं। तो वो अच्छे दिन जो हैं बहुत जल्दी हमारे लाइफ में आएंगे, और जरूर आएंगे, और इस चीज को हम खुद भी रियलाइज करेंगे तब। फिर जो नेगेटिव बोलते हैं अभी, वो ये सोचेंगे कि हम कितने गलत थे, या फिर हमने कितने गलत वर्ड्स का यूज किया, या कभी किसी लीडर के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए था। तो ये सोचकर चलिए कि आपको यहाँ से बेनिफिट लेना है, आपको कंपनी के साथ लॉयल बना रहना होगा, ताकि कंपनी भी जो है उसके बदले में आपको वैसा ही ट्रीट करे। क्योंकि जैसा हम अपने बिजनेस को ट्रीट करते हैं, वहां से हम लोगों को वैसा ही रिप्लाई मिलता है। अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप वहां पर टाइम देंगे, हर चीजों को सेट करके रखेंगे, सब कुछ अच्छे से रखेंगे, सारा काम अच्छे से करेंगे, तो जैसा बिहेव आप अपने बिजनेस के साथ करेंगे, रिजल्ट वैसे ही रहेगा। तो सेम एज इट इज ऑन पैसिव के साथ भी है। अगर आप लॉयल रहते हैं, रिस्पेक्टफुली यहाँ पर सबके साथ बिहेव करते हैं, कंपनी के साथ, सीईओ के साथ बने रहते हैं, तो आप एक दिन प्राउड फील करने वाले हैं। आपकी जो लाइफ है वो यहाँ से आप चेंज होता हुआ जरूर देखेंगे। तो ये समझिए, इस चीज को जानिए, बजाय के नेगेटिविटी की तरफ जाने के पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर बने रहिए। जो ऐश का विजन है, जिसे देखकर हम यहाँ पर जुड़े थे, उसी विजन को यहाँ पर देखते हुए बने रहिए, और ये सोचिए कि अगर वो पर्सन अकेले इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमें भी उसका थोड़ा सा, हम बस एक सपोर्ट दे सकते हैं अपनी बातों से ही सही, इन वेबिनार्स में, या फिर थोड़ा सा और पेशेंस रख के, क्योंकि नो डाउट वो हमारे लिए एक नया टॉप तैयार कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। थैंक यू सो मच राजकमल सोना जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव, सारे लोगों को सकारात्मक किया है, पॉजिटिव किया है अपनी बातों से, उसके लिए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष आभार व्यक्त करते हुए मेरे पास में कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मैं जिनसे आपको नवाज सकूं। और आपका इसी तरह इनमें बरकत करे मालिक, और इसी तरह से आप लोगों को पॉजिटिव करती चले जाएं। सबसे पहले मैं नगमा जी के फीडबैक के लिए, हमारे बीच में बहुत डेडिकेटेड लीडर हैं, मगर बहुत सीनियर मोस्ट लीडर जिनके फीडबैक भी बहुत जबरदस्ती होते हैं, ऐसे मनमोहन विरदी सर, वेलकम है आपका सर। आज नगमा जी ने जो भी रखा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर में आप अपना फीडबैक रख सकते हैं सर। वेलकम वेलकम सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल नगमा जी, सत श्री अकाल राजकमल सोना जी। आपने मेरे को मंच पे बुलाया और सोने की तारीफ करने की बात की वो भी 24 कैरेट वाले की है। तो और मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी हैं, जैसे बोलते हैं ना, ब्लोर लगा के सभी कुछ उड़ा देती हैं, जो रास्ते में किसी के भी मार्ग को अवरुद्ध कर रहा हो। तो ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि जैसे ये टीचर्स हैं और पूरी तरह से बात को किसी को जब भी डिलीवर करना हो तो पहले खुद सीखना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉच करके ऑन पैसों को, फिर इन्होंने इसको ज्वाइन किया और पूरी तरह से अभी पूरी डेडिकेशन के साथ ही आगे बढ़ रही हैं, और दूसरे कोई के लिए भी जो रास्ता है वो साफ कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों की प्रॉब्लम रहती है तो वो एक्चुअली ही होता है, क्योंकि वो
उनके मन में खुद की अपनी इंटेंशन होती है, वो जो सुनना चाहते हैं बस वो ही चाहते हैं, भई मैं ये चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हमको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हम खुद ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी और की तरफ देख रहे हैं और को के विज़न को मिशन को देख रहे हैं, तो उसको करना भी उसने अपने हिसाब से, इसीलिए एसजी ने अपने हाथ में कमांड ली है, भई जो भी करना है तो अब वो पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे। और अभी जो वो उन्होंने अपना थोड़ा सर्जरी इसीलिए उन्होंने करवाया है, क्योंकि ये दिन जो उनको लगे भी थोड़े ये दिन ऐसे हैं, इनमें मैं ये करवा सकता हूँ। थोड़ा इसका मतलब क्या है? सीधा-सीधा मतलब निकलता है कि वो काम को एकदम अंजाम तक लेके जा चुके हैं। थोड़ा-सा जो बीच में हर्डल थी वो बोलते हैं अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं अब उसको भी रिमूव करके तो फिर मैं पूरी तरह से फील्ड में आ जाऊँगा। तो ये अच्छा टाइम उन्होंने चुना है, क्योंकि अभी इसका मतलब सीधा-सीधा है भी सभी काम हो चुका है एक्चुअली। अभी उनको ऐन तंदुरुस्त पूरी तरह होके तो वो उस काम को वो लोगों के सामने लेके आएँगे। भई ये अभी जो भी लोग अभी सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो अब सभी का जो इंटेंशन है, सभी का जो ध्यान है, वो इसी तरफ है। अभी हमको कब एप्पल आने शुरू हों, तो हम उसको आगे अपनी ज़िंदगी भी और जो जिन लोगों के लिए हमें सोच रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी भी हम अच्छी तरह से सँवार सकें। तो उसके लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भई जो हमारे 2 या 4-5% जो भी हमको ऑन पैसिव दिखती है, तो उससे पीछे अगर 95% अगर पीछे है तो वो उसमें क्या होगा? क्योंकि वो कितने कितने बार मल्टी 20 गुना ज़्यादा और भी काम पड़ा है। और अ, जैसे हम इसीलिए थोड़ा क्यूरियस हैं, जैसे अभी नगमा मैम ने बताया है भई एक जो एनवीडिया का कंपनी है जो वो पिछले 2-3 महीने में सामने आई और बहुत कुछ कर गई। क्योंकि हमको नहीं बताया गया इसलिए वो कर गई। लेकिन अगर एनवीडिया हमको भी कुछ बताती तो शायद हम उसमें भी किंतु-परंतु करते, क्योंकि वो 2-3 महीने डिलीवरी के हुए हैं, लेकिन उससे पहले उनका काम कब का चल रहा है किसी को नहीं बताया। उन्होंने सब प्रकट करके दिखाया। अगर हम ऐसे ही चीज़। जी, जी। हाँ, और देखिए इसीलिए ना वो बताया नहीं उन्होंने, उन्होंने करके बताया। अभी ये हमको बता दिया तो हम अपने हिसाब से उस चीज़ को देखने लगते हैं, फिर भई हाँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, टाइम बहुत लग रहा है। लेकिन मेरे को यही नहीं समझ आती भई जो जो भी आदमी टाइम की बात करता है, भई टाइम इतना लग रहा है, उसको कैसे काउंटिंग कहाँ से शुरू करता है? उसको कैसे मालूम है इस टाइम को चीज़ को इतना लगना चाहिए? अगर वो इतना काबिल है तो वो बना सकता है खुद भी, और हम भी उसके साथ में चल पड़ेंगे। अगर इससे भी बड़ा ऊँचा विज़न और जहाँ वो कैपेबिलिटी रखता है, तो हम भी उसके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। तो और अगर आप देखें, राजकमल सोना जी हैं, आप हैं, नगमा जी हैं, आप हैं, और मतलब कि और भी बहुत सारे जो डेडिकेटेड लीडर हैं, जहाँ पे अलग-अलग मंचों के ज़रिए वो देखते हैं, वो कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़े-बड़े लीडर्स हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत मंजे हुए हैं अपने-अपने फ़ील्ड में। वो ऐसे ही किसी बातों में नहीं आने वाले हैं, और जो पिछले 5-6 साल से जहाँ पे टिके हुए हैं, वो कोई बात है, और इतनी बात बोल देनी, और वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे पूरे वर्ल्ड के लेवल के ऊपर भी ये डन डील है, इन इट टू विन इट है, और मदर ऑफ ऑल बिज़नेस है। इन अपने जब क्या ऑन पैसे फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ऐसी बातें कर देनी, ये को हवा-हवाई नहीं है। इसका मतलब है जो बताया गया है भई हम नंबर 1 पे रहेंगे, वो होएगा। अगर एनवीडिया कंपनी इतनी आगे निकल गई काम शुरू करने के बाद, तो आप अंदाज़ा लगाएँ, उन्होंने उसने अभी मैडम ने मैंने बताया भी, उन्होंने जीपीयू जहाँ एक एक और 2 डिवाइस है शायद कुछ, जो हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन हमारे पास देखें कोई कॉर्नर छूटने वाला ही नहीं है मेरे ख़्याल में, कोई कॉर्नर छूटने वाला ही नहीं है। जिस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। और कैमरे के बारे में हम जानते हैं कुछ, व्हीकल के डिवाइस भी जानते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसके हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट है उनके हिसाब से जो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट डिवाइस होंगे वो आएँगे। तो अंदाज़ा लगाएँ भई दुनिया किस तरफ की जाने वाली है। और सेकंड बात, जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट फैक्टर है, वो कितना मायने रखेगा इसमें, क्योंकि $6,500 की चीज़ जहाँ पे $100 के करीब मिल रही है, और उसमें भी 100% कमीशन दिया जाता है। अंदाज़ा लगाओ ये होने क्या वाला है। उसमें भी 100% कमीशन दिया जाए जो पहली सेल है, और आदमी तो फिर फ्री हो गया ना एक एक बार ही अपने
किसी को भी बता के अगर कंपनी ने कोई भी एक सेल उसको दे दी तो वो तो फ्री है उसी टाइम से, उसकी तो कोई कॉस्ट है ही नहीं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को अगर वो वॉच नहीं करता कोई भी या किसी तरह भी कमेंट करता, वो भी उन लोगों पे जो फ्रंट वॉरियर है हमारे, तो बहुत वो अब मेरे ख्याल में उसको अपना आत्म मंथन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए भी वो करके रहा है। अगर लेकिन एक्चुअली तो खाता तो वो भी रोटी है और रहता वो भी घर में ही है, बच्चे उसके भी होंगे, सारा कुछ होगा, तो उनके लिए उनके भी के बारे में उसको चिंता नहीं है क्या? शायद वो कोई या तो ऐसा होगा भी उनको कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा होगा भी हाँ, वो तुम ऐसा करो तो मैं आपको ये दे दूंगा। अदरवाइज इतना टाइम वेस्ट करने के लिए इस टाइम में जब भी दुनिया में अपने पूरा जोर लगाकर लगी हुई है और घर के खर्चे तक नहीं चलते और इस टाइम में वो क्रिटिसिज्म में लगा हुआ है, तो ये बहुत मुश्किल बात है भाई। वो आगे अपने बच्चों को क्या जवाब देगा? मेरे को यही कभी कभी आता है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं बाद में उनके बच्चे पूछेंगे साल 2 साल बाद आप कहाँ पे थे, तो वो बोले फिर उसको एक कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा उधर को मुंह करने के लिए, मैं इधर था, वही सीधा नहीं देख रहा था, मैं दीवार की तरफ देख रहा था। इसीलिए जब आप नहीं देखेंगे खाली तरफ जहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, अगर आप देखेंगे उस तरफ जहाँ पे सिर्फ आगे दीवार है, तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। तो ऐसे ही लेकिन अपना विजन अगर शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि यही बातें बहुत बार करते ही रहते हैं, सभी करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों किसी से भी ऑन पैसों का ना तो कोई दुश्मनी है, तो ना ही कोई किसी का राइवल है, ना ही वो किसी की अपोनेंट है, क्योंकि ऑन पैसे बिजनेस सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन सभी को जरूरत है, सभी को जरूरत है। और ये तो ऑन पैसे देने वाली है, तो ये लेने से कौन इनकार कर सकता है, जिसकी मतलब के मालूम नहीं उसकी मतलब कि क्या क्या बोले भाई, बुद्धि होते हुए अगर उसको नहीं यूज कर रहा, तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो लेकिन किसी के भी राइवल नहीं है, ना तो हम है, ना ऑन पैसिव है, और ना ही जहाँ पे को मन चलाने वाला किसी के बरखिलाफ है। तो क्योंकि सभी तो एक सहायता ही कर रहे हैं, इतनी सहायता। और मेरे ख्याल में रात को वेबिनार होते हैं, सुबह को ये हमारे लीडर जो मतलब कि जैसे नगमा जी है, तो सुबह सभी कुछ प्रस्तुत कर देते हैं, ये हुआ है। तो ये छोटी बात है, पूरा आप अंदाजा लगाएं। हम तो कभी कभी क्योंकि हमको इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती, तो वो वेबिनार देखते देखते कभी कभी झपकी भी ले लेते हैं। ये देखो कितनी डेडिकेशन के साथ बैठते होंगे, कोई चीज रह ना जाए, ताकि मैं सुबह इसको प्रेजेंटेशन देनी है सभी के सामने, तो कैसी तैयारी करते हो, कैसा वो एक एक मेरे ख्याल में जो लफ्ज है उसको कैसे शाम उसको फिल्टर करते होंगे अपने आप में, कोई इसका गलत मतलब तो नहीं निकल रहा इस बात में। तो इतनी आसान बातें नहीं है, इसलिए इनका जितना सम्मान किया जाए वो कम है। वो सम्मान के योग्य हैं, ना कि अपमान के योग्य हैं। इसीलिए मैं आप सभी जो भी है जैसे भी सुन रहा हो, तो मैं उनसे यही बेनती करूंगा भी आप हमेशा इन लोगों का सम्मान करें, ताकि इनमें और भी पावर आए और हमारी सेवाओं जो हमारी जो सेवाएं जो कर रहे हैं उनको और भी अच्छे तरीके डेडिकेशन तरीके से कर सकें। और जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उन पैसे के साथ, वो उसका समाज जो अभी आने वाला है, तो उसका सभी हम आनंद ले पाए। ऐसा ना हो कि बाद में जब भी गाड़ी उड़ीकते रहे, जब भी गाड़ी है तो पैर फिसल के हम गाड़ी के टायर के नीचे ही आ जाएं। ऐसा मत करें, ऐसी हफड़ा दफड़ी की कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू राजकमल सोना जी और नगमा जी और सभी जो मंच पे हाजिर हैं, सभी को मैं सत श्री अकाल और गुड इवनिंग बोलता हूं और आने वाले समय की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं मंच को, नगमा जी आप भी बने रहिए, और मैं मंच पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं ऐसा मंच चलाने वाला हूँ कि आपको वन बाय वन फीडबैक के साथ में वो चीजें मिलने वाली है आज मंच के ऊपर से, कि बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर हैं हमारे पास में, खुशबू जी, आरती पटेल जी, विश्वनाथ साहू सर, अलगू राम जी, इसरार अंसारी सर, अमित वाजपेयी जी, राजपाल जी, सैयद साजिदुर रहमान साहब, धर्मेश भाई, अमर सिंह जी, हितेश भाई, रूमा जी, कुमकुम जी, एंड ऑल ऑफ यू। आप सारे लोग मैं वन बाई वन लेने वाला हूं, और सारे लोग यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी जो फीडबैक के साथ में अपने ओपिनियन यहाँ पे, जिस तरह से जो ओपिनियन ऑन पेसिव का है उसको बहुत क्लियरिटी के साथ में आपके जो मस्तिष्क के अंदर में कंफ्यूजन के बुलबुले हैं उनको फोड़ करके उनकी हवा निकालने के लिए सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। माफी चाहता हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मगर बहुत मजा आने वाला है आज के मंच में। आप जरूर बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, जिस तरह कि अभी मनमोहन विद्य सर की माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन प्लस अपने तरफ से जो उन्होंने एड ऑन किया है, ऐसा लगा कि जस्ट आकर के नगमा जी के बाद में एक नई प्रेजेंटेशन चालू हुई और हम लोग विभोर हो गए इसके ऊपर में। मैं आपका बहुत इस्तेकबाल करता हूं सर, आपका बहुत मंच के ऊपर से स्वागत करता हूं और आगे बढ़ता हूं। खुशबू अग्रवाल जी, आपका स्वागत है, वेलकम मैम।
आदरणीय खुशबू अग्रवाल जी। खुशबू जी, अगर मैं आप तक के पहुंच पा रहा हूं तो आपका स्वागत है। आपका अगर माइक अनम्यूट हो रहा हो तो चलिए, जब तक कि खुशबू अग्रवाल जी आती है हमारे बीच में विश्वनाथ साहू सर हैं। विश्वनाथ साहू जी, अगर आपका माइक अनम्यूट हो रहा है तो सर वेलकम है आपका। विश्वनाथ साहू जी बहुत डेडिकेटेड लीडर हैं और बहुत शानदार तरह से ऑन पैसिव को जीते हैं। विश्वनाथ साहू सर। सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस यस। हाँ, माइक का ऑप्शन मुझे भी शो नहीं हो रहा। माइक का ऑप्शन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, माइक का ऑप्शन जो है ऊपर से ऑन है, और जिसको भी नहीं आ रहा प्लीज रिफ्रेश करें एक बार, तो शायद आपके पास माइक का ऑप्शन आ जाएगा। यस राजकमल सोना। यस सर। विश्वनाथ साहू सर वेलकम। आदरणीय विश्वनाथ साहू जी, बहुत आभार के साथ आपको इनवाइट करता हूं सर। चलिए, विश्वनाथ साहू सर के साथ में भी नमस्कार। वेलकम 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 खुशबू जी, वेलकम सर। एंड बहुत बहुत आभार नगमा जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नगमा जी के बाद जिस तरीके से हमारे विधि सर ने जो अपने अनुभव और ऑन पैसिव की बातों को दोनों का जो एक सामंजस्य पेश किया ना, वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ अपडेट नहीं आ रही है या कुछ नहीं हो रहा है या बैकएंड पे पता नहीं क्या हो रहा है, ऑन पैसिव क्या कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पर डे डे बाय डे हमारे पास कुछ न कुछ एक स्टेप न्यू और वो बहुत बेहतरी के लिए घटित हो रहा है। क्योंकि पर डे किसी न किसी वेबिनार में एक न्यू पर्सन जो पहली बार अपनी माइक को अनम्यूट करता है, तो हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जहां पर हम एक आम इंसान को, एक इंट्रोवर्ट इंसान को एक्सट्रोवर्ट इंसान में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक इंसान को ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, उसके डायमेंशन से हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। और इसके लिए भी बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेटर, स्पीकर्स, बहुत सारे ट्रेनर जो हैं वो क्लास लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल का, पब्लिक का, स्पीकिंग का। तो ये सारी चीजें जो है एक स्किल, एक आर्ट के अंतर्गत आती है। और अगर कंपनी लेवल पे बात करूं तो जब हम देखते हैं कि हमारे बैकएंड में कोलैबोरेशंस हुए, या फिर हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो एप्स हम डे बाय डे यूज करते हैं, उन एप्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं तो अगर अपनी बात बोलूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो इन 1.5-2 सालों के बीच में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स के बीच में आए हैं। और शेड्यूल ईमेल का अभी मैंने देखा जीमेल के अंदर भी ऐड हो गया है आज से 5-6 महीने के अंदर में। तो ये सारी चीजें, ये बदलाव, तो कहते हैं ना कि जब परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, और हम उस परिवर्तन में आगे हैं। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हर बार आती हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को समय रहते कौन कौन ग्रैब्स कर लेता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रैब्स तो कर लेते हैं, किसी के कहने पर उसमें घुस तो जाते हैं, उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उस को पकड़ने के बाद उसे कैसे संभाल के रखना है, कैसे हमें उसके साथ अपने आप को एडजस्टेबल बनाना है, तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और हम यहाँ पर एक स्मार्ट माइंडसेट के लिए, एक एआई बिल्ड माइंडसेट के लिए और एक बिजनेस माइंडसेट के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब हम लोग अपने टाइम फ्रीडम को, अपने मनी फ्रीडम को गेन करें, तो वहां पर जो है हमारा मेंटल स्टेट जो है वो ऑलरेडी
पहले से ही हम जो है इस पेशेंस लेवल को सीख चुके होंगे और पहले से ही हम अपने मेंटली लेवल को बैलेंस करना सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब अचानक से कुछ खुशी मिलती है तो हम लोग संभाल नहीं पाते। तो वही चीज के लिए हम हर चीज से तैयार हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरीके से हमारे घर में हमारे फादर जो होते ना, वो हमारे बहुत सारी तकलीफों को जो है हमसे छुपा जाते हैं और हमारे सामने एक मुस्कुराहट लिए दिन भर की थकान के बाद भी हैं, या फिर बहुत तरीके से वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। लेकिन वो अपनी तकलीफ को अपनी फैमिली को ही नहीं बता पाते हैं, यानी अपने दुख को वो अंदर अंदर छुपा के रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस कंपनी को बनने में बैकएंड में जो हर्डल्स आ रहे हैं या बैकएंड में जो सिचुएशंस हैंडलिंग करनी पड़ी है या फिर जो सर्टिफिकेशन लेना पड़ रहा है, तो उन सारी चीजों की जद्दोजहद हमें नहीं करनी पड़ी है, बल्कि हमारे कंपनी, हमारी टेक टीम, हमारी ओ मीडिया हमारे लिए कर रही है। तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे लिए लर्निंग सेशंस तैयार हैं, हमारे लिए मोटिवेशन सेशन तैयार है, हमारे लिए इनोवेटिव सेशंस तैयार हैं, हमारे लिए हमारा खुद का टूल्स है जहां पर हम डिजिटली अपना जो टाइम एवरी डे का 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर, 6 आवर हम एक्सपेंड करते हैं। बस उसी टाइमिंग को हमें थोड़ा सा शिफ्ट चेंज करना है। मतलब जो टाइम हम पहले अदर मीडिया को देते थे, उसमें से कुछ टाइम को कट ऑफ करके हमें यहाँ पर ऐड ऑन करना है। बस इसी के साथ हम अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। और हमें शेयरिंग इज केयरिंग, जो एक इंसान की सबसे ज्यादा नेचुरल आदत होती है कि उसे कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो वो सबसे पहले अपने परिवार को बताता है, फिर अपने पड़ोसियों को, और फिर अपने दोस्तों को, और फिर दोस्तों से वो जहां भी उठता बिठता है, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, वैसे उन लोगों को बताता है। या फिर जब किसी 4 लोगों की बातें सुनता है और उनकी प्रॉब्लम सुनता है, तो बोलता है अरे ये वाला चीज आप देख लो, इससे आपकी जो है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें भी बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बने रहिए और बी पॉजिटिव। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, आगे हम इस असमंजस की स्थिति में सामंजस्य बिठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे बीच में जैसे कि शिल्पा परमार और प्रमिला ठाकरे जी भी हैं, आपको भी लाइन अप करता हूं, मैं आपको भी लूंगा। सो सर सैयद साजिदुर रहमान साहब, जितने भी प्रेजेंटर हैं, मैं पहले प्रेजेंटर को ले लेता हूं ताकि वेबिनार में आपको बहुत अच्छी चीज, क्वालिटी चीजें मिलती चली जाएं। सर सैयद साजिदुर रहमान साहब, अगर मुझे सुन रहे हैं आप तो वेलकम है सर। राजकुमार सोना सर, मेरा आवाज आ रहा है? सर वेलकम, सर वेलकम। विश्वनाथ साहू जी वेलकम, आपको पहले ही लाइनअप किया हुआ था सर, आपको इनवाइट किया था। वेलकम सर। मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, नहीं खुल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ओपीएस एकता वर्ड में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। और बहुत ही आज का सेशन खास और बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। जैसे हमारे नगमा में बहुत ही, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो एथेंटिक जानकारी और एथेंटिक चीज को एकदम रियल टाइम में, रियल समय में देते हैं। तो उनको दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद। नगमा मैम, आपका बहुत अच्छा, आपने जिस तरह से यूट्यूब में वीडियो देते हैं और आपका जो जानकारी होता है, बिल्कुल हमारे सीओ साहब अपडेट देते हैं जैसा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस ओपीएस एकता वर्ड में सब होस्ट, को होस्ट, पैनल सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे इस ऑन पैसिव को देने वाले हमारे महामहिम एस मुफारी सर को प्यार भरा नमस्कार। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और जबरदस्त रहें। और जल्दी से आकर हमको एक बहुत बड़ी एक, डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे है समय। तो जिस तरह हम एक बांस का पेड़ लगाते हैं, और बांस का पेड़ को लगाकर जैसे उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, जिस तरह उसको हम पानी, खाद और उसमें रोपा और उसमें सारा चीज जिस तरह से ध्यान देकर देते हैं, उसी तरह जिस तरह आज वो नहीं बढ़ता है,
और हमको पता चलता है कि हम उस बांस के पेड़ को माने उसमें अंकुरण क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड बता दूं कि जिस तरह वो 6 साल में वो जितनी नीचे गड्ढे नीचे तरफ जमीन तरफ धंसते जाती है और नीचे जब जा रही है, सेम उसी तरह जब वो 6वां साल से जब ऊपर में आती है, तो जितनी वो 100 फीट नीचे जाती है उतनी 100 फुट ऊपर आती है। तो सेम टू सेम हमारे जो है सीओ सर ने जो एस सुफारे सर हैं, जो ऑन पैसिव में हमने है, तो जो जब देंगे तो वो 100 फीट से भी ऊपर और पूरी दुनिया को एक चौक करने वाले हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स हमको अपनी पैशंस को लेवल को बहुत पॉजिटिव वे में रखना है और हमेशा एक पैशंस और एक लर्निंग एटीट्यूड में आइए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक गुड लर्नर एक गुड अर्नर होता है। और हमको सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी के हमारे सीईओ सर को एस सुफायर सर को हमको साथ देना है, क्योंकि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हमने फिनिशिंग लाइन टच करके पार कर दिया है और आपकी जर्नी आपकी लाइफ की 360 जनरेशन टू जनरेशन आपकी 360 चेंज होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे 2 शब्द बोलने के लिए दिए हमारे राजकमल सोना सर, पपोट भाई और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबको मैं गर्व से कहता हूं, मैं ऑन पैसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ग्रैंड थैंक यू सर। सर सैयद साजिदुर रहमान सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका वेलकम है सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर राजकमल सोना जी, मुझे मंच में आमंत्रित करने के लिए। वाह, आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त रहा। सबसे पहले मैं ओपीएस एकता मंच के ऑर्गेनाइजर पोपट भाई, धर्मेश जोशी जी और सारे कोर टीम को और राजकुमार सोना जी को, इकबाल पटेल जी को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो मंच क्रिएट किया हम सबों के लिए, सीखने सिखाने का मंच है, तो हर दिन कुछ नई सीखने की मिलती है और आने से बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है। और दूसरी बात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं और नगमा सिस्टर, तो उनका क्या कहना है, तो एक डेडिकेशन पर्सन है और हम सबके लिए वो कुछ मेहनत करके जो लाती हैं और सही रिपोर्ट लेकर के हमको परोसती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत 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 वैल्यूबल है। और ऑन पैसिव तो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है और एस सर के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच में सही सलामत वापस आ जाएं, कि उनका जो विजन और मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एक सुनामी आता है या तूफान आता है, तूफान के पहले एक तो एकदम साइलेंट हो जाता है, बस अभी साइलेंट हो चुका है। अब हमको बस हमारा जो रियल पिक्चर है वो देखने को मिलने वाला है। जैसे कि सर का जाने के पहले ये बोले थे कि हम जब बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, कि हम हमारा प्रोसेसर से पैसा भी आ चुका है, बस बहुत जल्दी हमारा ऑर्डर मिलने वाला है, उसके साथ बोनस से ट्रैफिक मिलने वाला है। तो बस हमको पेशेंस रहता है, रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ा जब होता है ना, तो कुछ उसी तरह से वो हमको उसी तरह से बड़ा पेन भी आता है। और जिन जिन लोगों ने आज सक्सेसफुल हुए हैं, वो जिंदगी में पेन लिए हैं, वो हुए हैं। और दूसरी बात, पैर में मोह, छोटी सोच, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अनपेसिव करते हैं, हम अनपेसिव अपने आप को प्राउड फीलिंग करते हैं, प्राउड फाउंडर हैं, कि हमारी सोच बड़ी रखनी चाहिए कि ऑनपेसिव एक समुंदर है। ऑनपेसिव का हर प्रोडक्ट 1 बिलियन डील कंपनी के जैसा है, हम सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं और हम सब खुद एक ऑनपेसिव है कि बहुत जल्दी हमारा डोमेन आएगा तो हमारा ऑटोमेशन में जाएगा, तो हम सोते बैठते उठते हम अपनी अर्निंग लगेंगे। और ऑनपेसिव बहुत जबरदस्त है, ऑनपेसिव रियल है, ऑनपेसिव को दिल से करे, ऑनपेसिव के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एप्पल एक बाय डिफॉल्ट है और आप दिल से करें और बाय डिफॉल्ट आपको मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बीच में और बहुत सारे लीडर हैं जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, हम लोग वायलेंट खत्म करके वायरल होने के तरफ में जा रहे हैं और इस साइलेंट का इनाम हमें गिफ्ट के रूप में बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपका साइलेंट बहुत वैल्यूबल है। आपने जिस तरह से जिस शांति के साथ में ऑन पैसिव को जिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और लाइन अप करता हूँ अतर सिंह सर, सचिन सर, अमर सिंह जी, हितेश जी, धर्मेश जी एंड बहादुर सिंह सर, आपको भी लूंगा। मगर उसके पहले हम हमारी महिला ब्रिगेडियर की तरफ में चलते हैं। बहुत सारे बहुत डेडिकेटेड लीडर हमारे बीच में हैं। सो शिल्पा परमार जी, आपका वार्म वेलकम है। वेलकम सिस्टर शिल्पा परमार। शिल्पा परमार जी, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैं हैदराबाद में हूँ। मैं हैदराबाद आई हूँ सिस्टर के यहाँ।
वेलकम वेलकम। मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने मैसेज सेंड नहीं किया। देखा है देखा है देखा है देखा है तो ऑफिस देखने जाऊंगी मैं। और ओके कुछ ओके नहीं, वेलकम। मुझे अच्छा लग रहा है। ऑफिस देखने की बहुत बड़ी खुशी है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 4 दिन रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी चंद्रपुर। और ऑन पर शिफ्ट के लिए धीरज रखिए, सब्र रखिए, आगे होगा सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा। बस यही कामना करती हूँ और थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रमिला ठाकरे जी, वेलकम। प्रमिला ठाकरे जी, आपका स्वागत है, आप आइए मंच के ऊपर में, बहुत अच्छी वक्ता हैं प्रमिला ठाकरे जी। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमिला ठाकरे, साथ में कराटे ब्लैक बेल्ट ट्रेनर और कोच, और मैं बीएचपी से भी लीडर हूँ, अध्यक्ष हूँ वहाँ पे, और एक एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम है जय भारत विचार मंच। वहाँ मेरे सामाजिक कार्य समय समय पे होते रहते हैं। और ओपी एकता वर्ड के सभी सदस्य, होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर, और आज की यहाँ उपस्थित हमारी नगमा मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत ऑन पैसे नमस्कार। और नगमा मैम, आपको अस्सलाम वालेकुम। आपने, मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि मैं थोड़ा मीटिंग में लेट जुड़ी, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था। बट इतना कहूंगी कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे। और परमात्मा का हम पर आशीर्वाद है, असीम कृपा है कि हम ऑन पैसी के अंदर हैं। और परमात्मा ने हम पर भरोसा करके हमें ऑन पैसी के अंदर लिया है अपने दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए। और वाकई में एस सर के कई हाथ हैं, और के जरिए हम दूसरे बच्चों की मदद करने जा रही हैं। हमारी कंपनी बिल्कुल रियल है। और जैसा कि हमारे प्रेजेंटर यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, मेरे मेंटोर अमित वाजपेयी सर है, राजकमल सर आप हैं, नगमा मैम, खुशबू मैम और मनमोहन वर्दी अंकल, और जिनको मैं देख नहीं पा रही यहाँ सभी हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन के बाद में फीडबैक देना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो मैं निशब्द हूँ आप सभी के सामने, बस थोड़ा सा बोल पा रही हूँ कि हमारी कंपनी भ्रष्टाचार को हराने के लिए विजन मिशन में तैयार है। ऑन पैसे के जरिए परमात्मा अपने बच्चों की मदद करने जा रहा है और धरती को खुशहाल बनाने जा रहा है। जैसा कि मैं हर मंच में बोलती हूँ कि नेगेटिव लोगों से बचें, क्योंकि नेगेटिव लोग हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, और जो हम सोचते हैं यूनिवर्स में वही जाता है और वही रिटर्न आता है। तो इस समय पे हमें हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करना है, और हमें एस सर के हाथ को मजबूत करना है, और कंपनी के विजन मिशन को भी देखते हुए चलना है। तो यही कहूंगी कि बस सीखते रहें, सिखाते रहें, हर मंच पे आते रहें, क्योंकि अभी हमारे लीडर्स को टाइम है हमें सिखाने का, आने वाले समय में नहीं रहेगा, क्योंकि सभी अपने कामों में बिजी रहेंगे। तो बस अपनी ज्ञान की पोटरी को बांध के रखें, अपना ज्ञान का भंडार फुल लोड रखें, ताकि हमें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। लोग जब हमसे पूछेंगे कि आप ऑन पैसी में क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास में सटीक जवाब होना चाहिए कि हम उन्हें बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो सर, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपने मुझे मंच पे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भ्रष्टाचार से शिष्टाचार की तरफ हम बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं, और यही शिष्टाचार हमें बहुत आगे बढ़ाने वाला है। आदरणीय हितेश कुमार सर, वेलकम। आदरणीय हितेश कुमार जी। हितेश सर ही अभी गायब दिख रहे हैं मुझे। हितेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हितेश सर आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। हितेश कुमार जी, चलिए हितेश कुमार जी जब तक के अपना माइक उंगली से ओपन कर लें, तब तक के आरती पटेल जी, फिर से हम बढ़ते हैं क्योंकि हमने एक जेंट्स को लिया था, फिर से एक महिला शक्ति की तरफ में। आरती पटेल जी, अगर आपका माइक अनम्यूट हो रहा है तो वेलकम। आरती पटेल जी, चलिए शायद मैम के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनका ओपन नहीं हो पा रहा है। सो हम फिर से अपने सचिन बारी साहब के पास में जाएंगे, जो बहुत जबरदस्त फायर्ड अप जिनकी प्रेजेंटेशन होती है और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी चीज बोल करके जाते हैं। आदरणीय सचिन बारी सर। मेरी आवाज तो आ रही होगी आप तक के? सर मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही सर। सचिन बारी सर, सचिन बारी सर, बिल्कुल बिल्कुल सचिन बारी सर, सचिन बारी सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलगू राम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर।
अलगू राम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही? यस सर, लाउड एंड क्लियर। जी हैदराबाद। बहुत धन्यवाद। आप हमारे हमें अपने विचार को व्यक्त करने का जो अवसर दिए हैं, तो थैंक यू वेरी मच आपका। इस एकता वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए हम उस बात पर चलते हैं कि यश की सेहत की कामना करते हुए अपने विचारों का आगाज व्यक्त करते हैं। नगमा जी, आपकी प्रस्तुति का आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करंट सिनेरियो के विषय में आज के स्थिति को देखते हुए चीजों को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। पेंडिंग विड्रॉल के बारे में भी आपने बताया, और ये बहुत अच्छी चीज आपने व्यक्त की कि जिन जिन लोगों की सोच हमारे यश सर की सोच से मैच नहीं की है, उनको वो बाहर का भी रास्ता दिखाने में कामयाब हुए हैं, और निगेटिविटी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए हम सभी के बीच में। और सर हम सभी के लिए बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दे चुके हैं, आगाज कर चुके हैं, और हमें तो लगता है कि ऐस ने अनपैसी दे करके सारा जहां दे दिया है। एक अद्भुत सी चीज है, तभी तो कहते हैं लोग ये क्या बात है और तूने क्या दे दिया है। मुझे जहां तक लगता है जमी तो जमी आसमां दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सभी अनपैसी के फाउंडिंग मेंबर के रूप में है। अभी मैम ने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है कि प्रकृति ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो हम लोगों के विकास में अपनी भागीदारिता निभाएंगे इस अनपैसी के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की प्रस्तुति नगमा जी का बहुत ही अच्छा रहा, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन। थैंक यू अलगू राम जी। आपको आभार व्यक्त करने के लिए जो प्रभार सौंपा गया था, आपने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया। हम आपके आभारी हैं, और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में मैं आपको कुछ एक लीडर्स को रोक के रखा हूं, ताकि मंच पे ताजगी बनी रहना चाहिए। सो अमित वाजपेयी जी, वेलकम है आपका। अमित वाजपेयी जी। जी थैंक यू ब्रदर। वेलकम सोना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पार्टिसिपेंट और पोपट भाई सियाल, धर्मेश जोशी जी, अमर जी, और हमारी आज की प्रेजेंटर डायनेमिक लेडी नगमा तबस्सुम मैम, और रोमा दास, महेश राठौर जी, कुमकुम मैम, मनमोहन सर हमारे ग्रेट ब्रदर, और डॉक्टर प्रमिला ठाकरे जी, प्रदीप कुमार जी, बहुत सारे लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ओपी एकता वर्ल्ड पर उपस्थित हैं और नगमा मैम को सुने। और उसके पश्चात अभी मनमोहन सर, खुशबू मैम, और सभी ने अपनी बारी बारी से जो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत फीडबैक दी है, विचार व्यक्त किए, ये इन सारी चीजों से हमें क्या सीखना है कि ऑन पैसी में जो कुछ चल रहा है वो हमें आपको किसी को नहीं पता है। बैक एंड पे जो चल रहा है वो हमें किसी को नहीं पता, ना ही हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉयल सीईओ हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है। ये जिस दिन हम जान जाएंगे, हम कोई भी प्रश्न, कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी टाइप का प्रति उत्तर किसी से नहीं मांगेंगे कि आप हमें ये बताएं, आप हमें वो बताएं। बस अगर हम इन सब चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो हम अपने आने वाले प्रोडक्ट्स और वर्तमान में दिए गए प्रोडक्ट्स, उनके फीचर्स को नहीं जान पाएंगे। तो इन पर ज्यादा फोकस करते हुए, अपने चीजों को ज्यादा लर्न करते हुए और ऑथेंटिक पर्सन से जानकारी लेते हुए, जैसे कि नगमा मैम का सुबह का वीडियो जो आता है, सारी चीजें क्लियर कट बताई जाती हैं। और इस टाइप से अगर आप सुनते हैं लोगों को, आप ग्रो करेंगे, आप ग्रो कर जाएंगे। तो ये एक मोटिव बनाइए। ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू राजकुमार सर, ओवर टू यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। शानदार, बहुत शानदार।
सीमित शब्दों में बहुत अच्छी चीज। और इस बारी में अब आपकी बारी आती है राजपाल यादव साहब, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। राजकमल जी, आप जहाँ बोलते हैं वहाँ एकदम से नए बोलने वाले भी बोलने वाला तैयार हो जाएगा। दोस्तों, नाम राजपाल यादव, हरियाणा से। और नगमा मैडम के लिए तो क्या बोलने दोस्तों, ये ऑन पैसिव को कर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, हकीकत में ही हमारी मीटिंग इंडिया के हिसाब से अलग अलग टाइम पे मीटिंग होती है, लेकिन ये जग करके रात को, दिन में, सुबह इतनी मीटिंग को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, एक एक वर्ड को हमारे सामने शेयर करते हैं। और दोस्तों, हकीकत में ही, और वो जो भी बताते हैं, जो जेन्युइन बातें होती हैं, जो हमारे एस सर बोलते हैं, वही चीज बताते हैं। आपने हर वीडियो देखते होंगे, इनकी हर रोज जो वीडियो आती है बहुत जानकारी देते हैं। अदर वीडियो भी बहुत आती है, नेगेटिव वीडियो बहुत आती है, आप समझ गए होंगे, देखते होंगे। तो ये जेन्युइन चीजें बताती है। जब भी मैं कहता हूँ, आज जिस प्रकार से हमको एलर्जी चाहिए, किससे एलर्जी चाहिए? लीडरों से चार्ज होते हैं। तो दोस्तों, आप भी किसी से चार्ज होते हैं तो आपसे भी कोई व्यक्ति चार्ज होता है। आप इसका बहुत ध्यान रखें। क्या देखो, हमारी नगमा मैडम इतनी मेहनत करते हैं, आप सोच रहे कि वीडियो ऐसे नहीं बन जाती है। दोस्तों, एक पन्ना लिख कर देखिए, कोई चिट्ठी पत्री लिख कर देखना, आपको कितना सोचना पड़ेगा, कितना माइंड लगाना पड़ेगा, इस वर्ड के आगे मैं क्या लिखूं। तो इसी प्रकार से ये वीडियो ऐसे नहीं बन जाती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा? जिस प्रकार से हमारे एस सर का विजन क्या है, वो आम पब्लिक को चाहता है, आम दुनिया को चाहता है। तो ये वीडियो बना रहे हैं, ये आप लोगों को जानकारी देने के लिए बना रहे हैं, आपको मोटिवेट रखने के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भी रूल बनता है, आपका भी हक बनता है कि ये जो वीडियो बनाते हैं हमारे नगमा मैडम को, कि आपकी एलर्जी की जरूरत है। ये भी हम तुमसे मोटिवेट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई फंक्शन होता है ना, जितनी ज्यादा भीड़ होती है ना, उतना ही लीडर को अच्छी बातें बता के जाता है, उतना ही उसमें बोलने का जोश होता है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा, इनकी वीडियो को ज्यादा सुने और ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जब इनकी ज्यादा शेयर वीडियो होती है, लाइक होती है, तो इनमें हौसला आता है। जितना तो आप कर ही सकते हैं ना, जितना आप ऐसा करेंगे ना दोस्तों, उतनी ही जानकारी हमारे कोई लीडर देने वाले हैं। तो आज तो हमारे मंच पर इतने बड़े बड़े लीडर आए हुए हैं। राजकमल ने जो पहले ही इशारा कर दिया है कि आप बने रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। आज बहुत अच्छा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं, बहुत ऐसी सी जानकारी देने जाने वाले हैं, जिन्होंने आज सबको सुन लिया और उन बातों को लिख लिया, उन बातों को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, आपको उन पैसिव से 1 साल और भी लेट हो जाएगी ना, तब भी हमें एलर्जी जाने वाली नहीं है। और हकीकत में यही होता है कि हमारी ऑन पैसिव इसलिए लोगों को लेट लग रही है कि हमने जननी शुरुआत से जननी लास्ट तक हमारे पर डे के बारे में बताया जाता है। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे एस सर ने अब जो कहा है कि अब हम एडवांस में नहीं बताएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे पेमेंट का सिलसिला चल रहा था, वो शायद 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने शायद लगा के ऐसे बोला हुआ था हो जाएगा शायद। तो हम लोगों ने सोच लिया कि हफ्ता निकल गया, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बातें होती है, काम होता है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब उन्होंने इसलिए पलटा मारा है कि अगर हम ऐसे ही जेन्युइन बातें बताते, लोग उल्टा सोचते हैं। तो हकीकत में ऐसा ने बहुत अच्छा कहा है कि अब हम जब भी बताएंगे जब कोई काम ओके हो जाएगा। वाह, इसमें और भी अच्छी खुशी होने वाली है। तो दोस्तों, हकीकत में ही ऑन पैसिव वो चीज बनने वाली लग रही है, वो चीज बनने लग रही है कि आप लोगों ने अभी सोचा ही नहीं है। ये आजकल का टाइम नहीं बन रहा है दोस्तों, आपका भविष्य तैयार हो रहा है, आपका बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तैयार हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत आप इसके बारे में कितने वर्ड बोले जाए, कितनी बारे में बड़ाई की जाए, बड़ाई नहीं दोस्तों, ये हकीकत में चीज होने वाली, दुनिया पलटने वाली है। आप वो लक्की हो कि आप आज इस जगह पे हो, आप ऑन पैसिव में आ चुके हैं। और देखिए, आज इस इतने बड़े बड़े लीडर, कलाकार, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर, कितने तरह के लोग इसके अंदर, डॉक्टर, वकील, सब लोग आए हुए हैं। अब आप सोचिए, क्या सोच के का वो सब ऐसे आए हुए हैं। और आज 11 से 12 बजे तक आप ये भी देखिए, बगैर कुछ आए डेली हमारी डेली मीटिंग 11:30-12 बजे तक डेली मीटिंग में आते हैं। और सभी लोग आते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे लीडर ऐसे बैठे जो पर डे डेली आ रहे हैं। क्या उनको नींद नहीं आती क्या? दोस्तों, हकीकत में ही इनकम और कामयाबी तभी मिलती है जब थोड़ा टाइम देते हैं, आप अपनी नींद को आराम करते हैं। मैं कहता हूँ ना, आज टेलीविजन जो देख रहे हैं, वो कभी जिंदगी में टेलीविजन में नहीं आ सकते। और आज जो टेलीविजन को देखने का टाइम बचा करके आज ऑन पैसिव की मीटिंग में आ रहे हैं, ऑन पैसिव की मीटिंग को सीख रहे हैं,
दोस्तों वो एक दिन टीवी पर जरूर आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मैं कहता हूँ आपकी जर्नी को याद रखिए दोस्तों, ये बहुत कहानी की तरह सुनाई जाएगी। आपने कैसे कामयाब हुए, आप उन पे सिमक कब आए, आपने क्या किया, लोगों को पता ही नहीं लगेगा। अचानक आप सुबह उठेंगे, आप तो ऐसा ही होएगा। पहले तो हमारे को इशारा मिल रहा था सर से, अब तो ऐसा ही होगा। हम रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो बड़ा तहलका मचा मिलेगा। आप उन मोबाइल को खोलेंगे, वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो ये हो गया। बहुत अच्छा अचानक होने वाला है। आप जिस एरिया में रह रहे हो ना दोस्तों, हकीकत में कहता हूँ, आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, शायद आपके आस पास में कोई आपसे नहीं कोई ज्वाइनिंग हुआ होगा। उस दिन देखना, जिस दिन ऑन होगा, ओपन होगा, आपका उस एरिया में आपकी कितनी वैल्यू होने वाली, कितनी वैल्यू होने वाली है, तो आप क्या समझते हो? तो दोस्तों ओन पैसिव को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इसको जितना समझेंगे, जितना जानेंगे और जितना आप जान चुके हैं, जितना समझ चुके हैं, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आपकी उतनी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बहुत लीडरों को सुनना है। तो दोस्तों जानिए, समझिए, अपना भविष्य बनाइए। जय उन पैसिव। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप विजेताओं का तिलक करने के लिए हमारे बीच में कुमकुम की भी जरूरत पड़ती है और हमारे भाई बीच में साक्षात कुमकुम जी हाजिर हैं। सो कुमकुम मिश्रा जी, वेलकम सिस्टर। कुमकुम मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपका स्वागत है मैम। जी जी जी, थैंक यू सो मच राजकुमार सोना सर। वाह, बहुत अच्छे से आप सबको इनवाइट करते हैं। और आज के हमारे जो जितने भी हमारे मतलब पहले तो हमारी जो प्रेजेंटर नगमा मैम, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत ही आज का हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है उन्होंने दिया। उसके बाद हमारे मनमोहन सर, बहुत ही लास्ट में हमारे जो राजपाल यादव सर है, बहुत सच में हम सबका वैल्यू बहुत ही अच्छा क्रिएट होने वाला है। और हमें क्या, हम अगर हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं, जैसे बोले लोग नींद खराब कर रहे हैं, नहीं, हमें तो लगता है हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। एक हम लोग अनपढ़ स्टूडेंट है, तो हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। जितना नॉलेज लेंगे, जितना अपने आप को निखारेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें आगे चल के बहुत सबको सिखाना है। बहुत से लोगों को, हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे आएंगे जिनको कुछ भी नहीं पता रहेगा, तो उन्हें हमें सिखाना है। उनको सिखाने के लिए हमें अपने आप को पहले प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। और हमारे सीओ मिस्टर एस मोफरा का भी सच में हम हमेशा थैंक करना चाहते हैं कि जो कि इतना अच्छा हम सबको मार्गदर्शन किए। पहले हम लोग कुछ भी नहीं सोचते थे, किसी के बारे में नहीं सोचते थे, बस जो था हम, जो था मैं, उसके बाद। लेकिन अब क्या है कि हम दूसरे के बारे में भी सोचते हैं और कुछ आगे करने का सोचते हैं। जो बातें कभी मन में नहीं थी, वो सब चीजें हम अपने अनपरिचय में आके सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब हमेशा बोला जा रहा है अपनी सोच को बड़ा करिए। ऐसे एक बार और एक बात बोले थे कि आप लोग, जैसे भी सर बोले ना कि आप मतलब आप लोग अपने एरिया के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले होंगे। तो सच में बहुत कुछ हम सबके लिए हो रहा है और आगे हम सबको बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलने वाले हैं। हम सबको बस एंगेज रहना है, अपना इकोसिस्टम ओपन करते रहना है। हमें एक बार, अगर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें एक बार जरूर हमें अपना इकोसिस्टम विजिट करना चाहिए, अपना को फाउंडर विजिट करना चाहिए, हम अपना लिंक जरूर ओपन करना चाहिए। अगर टाइम है तो हम 2 से 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम उसको देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हमें अपना लिंक बहुत क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू। आज के ओपीएस एकता अवार्ड्स के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अंतर से नमस्कार करती हूँ। हमारे ओपीएस एकता अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर पोपट भाई सियाल एंड धर्मेश ज्योति सर का भी करना चाहूंगी, जो कि इतना अच्छा प्रेजेंटर लाते हैं और हम सबके व्यूवर्स के अकॉर्डिंग हमें किस चीज की नीड है, हमें क्या सीखना है, क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा रहेगा। हमें नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के हमारे जो होस्टिंग कर रहे हैं हमारे राजकुमार सोना सर, जो कि मेंटर भी हैं, महेश राठौर सर, राजकुमार सोना सर बहुत अच्छे, कहीं भी किसी भी फील्ड में कर दीजिए तो राजकुमार सोना सर सच में बहुत ही अच्छा करते हैं। और अगर एक दिन मंच में नहीं दिखाई देते तो मुझे रियली बहुत सुना लगता है मैं। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी का कुमकुम मिश्रा की तरफ से आंतरिक नमस्कार एंड थैंक यू सो मच राजकुमार सोना सर। ओवर टू जी जी जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ये आपका स्नेह जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ। अमर सिंह सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वेलकम सर। आदरणीय अमर सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी आवाज वेलकम सर। लाउड एंड क्लियर ब्रदर, वेलकम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच राजकमल ब्रदर सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और इस मंच के क्रिएटर, मेंटोर और जितने भी को होस्ट
और जितने भी बैकएंड में वर्क करते हैं सभी को अमर सिंह रांची झारखंड की तरफ से अनपेसिक नमस्कार। और आज का सेशन करंट सिनेरियो के बारे में बहुत अच्छा रहा और अभी भी मैं दुकान में ही हूँ। और नगमा मैम का क्या कहना, नगमा मैम बिल्कुल जितनी भी जो भी सटीक चीज होती है वो सही चीज बताती है। और अभी हम लोग जो आज जो अनपैसिव के अंदर में जुड़े हुए हैं तो एक हमें क्या बोला जाए, एक हम लोग किस्मत वाले थे कि जो आज हमें अनपैसिव मिला और उस किस्मत वाले के तहत अनपैसिव आज हमारे पास। और दूसरा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला, जो कि आज हम लोग इस चीज को कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल से कर रहे हैं। और बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में हम लोग का अनपैसिव आने वाले समय के लिए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने जा रही है। और सभी लोग आज टेक्निकल ना होते हुए भी सारी चीज को समझ रहे हैं और सारी चीज को जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में अभी हम लोग एआई को देखने वाले हैं। और एआई पूरी तरीके से आज पूरे घर घर में, आज हर जगह में, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर माने एक बच्चे के खिलौने तक में एआई का बहुत बड़ा समय आने वाला है और अनपैसिव के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और साथ में वेब पॉइंट 3.0 भी आ रहा है जहाँ पे कि हम लोग का खुद का ओनरशिप रहेगा और वहां से हम लोग बहुत कुछ टेक्नोलॉजी को देखेंगे और अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारे सर को हमेशा हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर और इतना लाजवाब प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है। देखिए यहाँ पे कोई एक दूसरे को ना जानते हुए, ना सीनियर ना जूनियर, और बहुत अच्छा लगता है। और बस हमें लर्न करना है और अपनी जो भी चीज है, अपना जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स है उसको समझना है, आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोग भी हैं तो ज्यादा अब बोलना नहीं है, अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर्स हैं जिनकी बात को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारे बीच में इसरार अंसारी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरे मंच को सुनते हैं और पूरे मंच को सुनकर के उनका पूरे का पूरा फीडबैक एक एक लाइन में रखते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो। आदरणीय इसरार अंसारी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। आपका अगर माइक अनम्यूट हो रहा है तो इसरार अंसारी जी। थैंक यू सर राजकमल सोना सर, थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसरार अंसारी रांची झारखंड से। सबसे पहले तो मैं ओपीएस एकता वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर, क्रिएटर, मेंटोर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, अटेंडेंट और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी लोग को मैं दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम करता हूँ। और आज नगमा मैम करंट सिनेरियो के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बातें की, एक एक पॉइंट को बताएं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा लगा, लाजवाब लगा। फिर जितने भी लोग आए, जितने भी लीडर लोग आए, सभी ने कुछ कुछ पॉइंट पे बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोग। थैंक यू सर। और हम अपने मंच के तरफ में आगे चलते हैं। हमारे मंच के बुजुर्ग जो बुजुर्गियत रखते हैं और हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अतर सिंह गुजर सर, वेलकम। थैंक यू सोना सर, थैंक यू। आदरणीय, आवाज आ रही है सर मेरी? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सोना सर, थैंक यू। आज आपकी ग्रेट होस्टिंग सर, आपको सैल्यूट करता हूँ होस्टिंग के लिए। और मेरे ऑर्गेनाइजर पोपट सर, धर्मेश मेरे स्पॉन्सर और पोपट सर के अब नेक्स्ट, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। और मैं मेरे माता पिता, परम पिता परमात्मा एस सर को सैल्यूट करता हूँ। और इस पैनल पे उपस्थित हमारे प्रेजेंटर, मेंटर महेश राठौर सर, राजकमल सोना सर, बैकएंड के हीरो इकबाल सर, किशन भाई मकवाना सर, एंड रोमा दास, मनमोहन सर, खुशबू अग्रवाल, अमर सिंह सर, हितेश सर, मेरे को जितना दिख रहा है मैं बोलूंगा सर, दीपेश सर, जगन्नाथ सर, सैयद इरफान सर, बेगल जगमाई सर, तुलसी रामचरण सर, शिवचरण शंकर सर, संजय चंदेल,
तुलसी पटेल सर, सचिन बारी सर, नरेश भाई, बहादुर सिंह, हेमंत कुमार, प्रशांत कुमार, आज के हमारे प्रेजेंटर नगमा तपस्वी मैम, लाजवाब, ग्रेट ग्रेट। यूट्यूबर तो घने कितने हैं, मगर आपका यूट्यूब, आपकी प्रेजेंटेशन एथेंटिक रिपोर्ट देती हो मैम। आपको सैल्यूट करते हैं हम, आपके ऑन पेज की एथेंटिक रिपोर्ट देती हो और एथेंटिक काम करती हो, सैल्यूट करता हूं मैं। और आज की आपकी प्रेजेंटेशन लाजवाब। और उसके बाद मनमोहन सर का ग्रेट सर, हमारे संरक्षक ऑन पैसिव के। आज हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आलेपुर जितने हमारे इंडिया के प्रदेश है ना, उनमें मनमोहन सर बहुत अहमियत रखते हैं। खुशबू अग्रवाल मैम पंजाब से आती है, लाजवाब, ग्रेट सैल्यूट। जिनका डेडिकेशन, उनकी नॉलेज माइंड ब्लोइंग सर। विश्वनाथ साहू सर, लाजवाब। सैयद रहमान सर, जय जगन्नाथ सर, कितना आपका डेडिकेशन है। अमित वाजपेयी सर, क्या टेक्नोलॉजी पर्सन है, लाजवाब। अलगू राम सर, क्या अल्फाज निकलते हैं, जिनकी एक एक शब्द में है ना, एक एक शब्द का अर्थ निकाल देते हैं, ग्रेट सैल्यूट सर। राजपाल यादव, हरियाणा से आते हैं, डेडिकेशन पर्सन है, उनको ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। कुमकुम मैम मिश्रा मैम, यूपी से आती है, राजस्थान में जॉब करती है, लाजवाब, सैल्यूट सर कुमकुम मैम। अमर सिंह सर, इरशाद अंसारी सर, आज जितना भी प्रेजेंटर दिया उनको सबको ग्रूट सैल्यूट। मैं अतर सिंह फ्रॉम राजस्थान, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, मेरा सबको सैल्यूट, बंधन, अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। और आज ऑन पैसिव को जिए जाओ, हम जी रहे, हमको कोई किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला। हम डेडिकेशन के साथ रुके हुए, हम कितने दिन के और क्या है हमारे कोई हम अपने आप में पहचान रहे, हम ऑन पैसिव में क्यों आए और कैसे आए। हम आए नहीं, हमको लाया गया है, और सिस्टम के साथ खड़े हुए, कोई पहचाने या नहीं पहचाने, हमारा मुकाम हासिल होगा। और पैसे को हम हमारे लिए नहीं कमा रहे, ये हमारे भविष्य के, हमको इस भवसागर से पार होने के लिए चाह रहे। इसमें कुछ बचा है टाइम, उसमें अच्छे कर्म करके इस पैसा आएगा, उससे अच्छे कर्म करके इस भवसागर से पार निकल जाएंगे, वही हमारा डेडिकेशन है। थैंक यू सर, मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। जय ऑन पैसिव। वाओ वाओ, थैंक यू नगमा, थैंक यू। आई थिंक मुझे लग रहा है राजकमल सोना सर का नेटवर्क इशू रहा होगा, और यहाँ से मैं चलो सेशन को आगे कंडक्ट करता हूँ। और धन्यवाद अतर सिंह जी, आपके डेडिकेशन को, आपके वर्ड्स को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप ऑन पैसिव को कर नहीं रहे हो, ऑन पैसिव को आप जी रहे हो। दोस्तों, ऑन पैसिव जो हर्ट से बना है दोस्तों, आज जो कोई भी व्यक्ति जो है ऑन पैसिव को अगर दिल से चाहेगा ना, तो अतर सिंह जी के जैसे वर्ड उनके दिल से निकलेंगे, वो ऐसे उसको रिएक्ट करेंगे, ऐसे उसको जिएंगे वो। तो दोस्तों, ऑन पैसिव जो है हमारा खुद का अपना बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस की तरह ही ट्रीट करें, ना कि अदर वे में उसको ले। जो ले रहा है उसको भी गाइड करें, उसको अपनी जो वैल्यू है उसका एहसास कराए कि सर आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ना समझ बन रहे हैं, ऑन पैसिव को अनदेखा कर रहे हैं, और तो उनकी वो मिस्टेक है, क्योंकि वो अभी कंफर्ट जोन में है, उनको अभी अपनी जो पावर उसका पता नहीं है। तो दोस्तों, ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हमारा भी फर्ज यही बनता है कि एक और उसको सजेस्ट करें, एक और उसको अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पावर, उसको जो वैल्यू मिला है, वैल्यू को उसको याद दिलाएं, और वैल्यू पर यहाँ वर्क किया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच अतर सिंह जी, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, और आप का डेडिकेशन है हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब होता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अभी हम इनवाइट करेंगे महेश राठौर सर को, तो मोस्ट वेलकम महेश राठौर सर, आइए सर। थैंक यू धर्मेश सर, ये आपका ही है ना, आपका ही डेडिकेशन है मेरे अंदर, मेरे आप वेलकम गुरु, वेलकम सर, आपका ही डेडिकेशन है मेरे अंदर। यस सर, देखो अभी डेडिकेशन यहाँ पर एसर का चल रहा है, एसर के विजन और मिशन के साथ हम लोग एक साथ चल रहे हैं। तो सभी का जो अंदर का जो भाव जो होता है ना, मन का भाव जो हर्ट से जुड़ा हुआ है, वो सब सभी का इक्वल है यहाँ पर। कोई इसको ग्रैब कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है।
तो हम लोग कर रहे हैं, सब लोग सेफ एंड सिक्योर जगह पर हैं। तो वेलकम महेश राठौर सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को ऑन नमस्कार। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट नगमा तबस्सुम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज अपना वैल्यूबल टाइम निकालकर हम सबके साथ ऑन के साथ और साथ में और भी साथी मित्र बहुत जुड़े हैं आज इस मंच से। बिल्कुल टाइम की कमी है मेरे पास, लेकिन फिर भी अपना मंच है और अपना ऑन है, यहाँ अपनापन है। अभी भी ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा समय मिल गया तो जरूर आप लोगों के साथ एक दो बातें जरूर रखेंगे। फिर से सभी को धन्यवाद और बने रहिए ऑन के साथ। जब ऑन स्टार्टिंग हुई वहां से आज तक की जर्नी लाजवाब, और समझ रहते हुए मैं कोई भी वेबिनार नहीं छोड़ता। यस, फिर किसी का भी हो, जहाँ से भी एजुकेशन मिलता है तो जरूर जुड़ना भी चाहिए। एक शब्द मुझे याद आ रहा है, अपने दिनेश कोटियान सर हमेशा बोलते थे, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनसे मुंह से बहुत बार सुना है मैंने, कि जो अंदर है वो सिकंदर है। मैं थोड़ा सा उनके और ऐड करना चाहूंगा, जो एंगेज है वो सिकंदर है। ये बात डेफिनेटली आप गार्ड बांध कर रख लीजिए, जो मित्र एंगेज है वही सिकंदर है। अंदर तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे बाहर भी होने के लिए है। हम देख रहे हैं बहुत सारे मित्र पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिव मित्रों के साथ ही हमें काम करना है। जब पूरा ऑन पेशी हम सबके समक्ष एक्सपोज हो जाएगा तो बाकी मित्र भी चले आएंगे, लेकिन बातें हमेशा प्रकाश की होनी चाहिए, अंधकार की तरफ हमें जाना भी नहीं। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि ईश्वर हमेशा सॉल्यूशन पे बात करते हैं, प्रॉब्लम से कभी बात नहीं करते। इसका पूरा फोकस सॉल्यूशन पे है, और यस, हम यहाँ सॉल्यूशन पे ही बात करने के लिए बैठे हैं और सॉल्यूशन पे ही पूरा ऑन पेशी अपना काम भी कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो करंट सिनेरियो नगमा मैम ने अच्छी तरह से डिफाइन किया। मैं सुन रहा था, बीच में थोड़ा काम भी था, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं समझ भी पाया और सुन भी पाया। रियल में जो चल रहा है हमारे बेटर भविष्य के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमारे विषय में एक ही काम है कि हमें एंगेज रहकर एजुकेटेड होने की जरूरत है। जो लोग थोड़ा डाउन हुए हैं वो लोग एजुकेटेड नहीं और चीजों को समझते नहीं। दरअसल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ चिंतन की जरूरत है, मनोमंथन की जरूरत है, और घड़ी भी यही है। आज की जो सिचुएशन है, जो लोग समझ रहे हैं चीजों को, अपने वनपेशी को, टूल्स को, विजन मिशन को, टेक्नोलॉजी को खास करके, वो लोग बिल्कुल फुल फॉर्म में है, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होते। एक बात तो ये भी है कि जो सेल्फ मोटिवेशन होते हैं उसका यही मतलब होता है कि आप एंगेज रहिए, चीजों को सीखिए, एजुकेटेड रहिए। अब तक जो भी घटा है, कुछ लीडर, कुछ मित्रों ने थोड़ा बहुत मिसगाइड भी हम हुए हैं टाइम टू टाइम। बहुत सारे वादे जो कभी इसके मुंह से नहीं आए, लेकिन और मित्रों के मुंह से हम सभी को दिए गए, वो सब चीजों को भूल जाइए। अभी हम कहाँ हैं, ऑन कैसी अभी है कहाँ, हियर एंड नाउ, अभी और यही है, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। गो विद द फ्लो, जिसे हमेशा दिलों सर बोलते हैं, एक बहुत प्यारा शब्द है और ये बहुत पुराना शब्द भी है। जिस भी सिचुएशन में हम चल रहे हैं उस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, सीखना है, चीजों को समझना भी है, और साथ में जो भी अपनी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के साथ हमें रहकर ऑन पेशी की जर्नी में आगे बढ़ना है। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात बहुत बार मैं दोहराया हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जब मैं बोला कि जो होता है जो सिचुएशन, उसमें से कैसे हम बाहर निकले, तो ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ और आप सभी लोग इस बात को गौर से आप अपने दिमाग में भी रखिए
कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है मेरे दोस्त। एक बात निश्चित है कि हमें चलना जरूर पड़ेगा, और हम चलेंगे और लोगों को भी साथ में उंगली पकड़कर, हमारी एक जिम्मेवारी भी है, हम चलाना भी सही मायने में उसको ही तब बोल सकते हैं कि हम चले। अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना है, लोगों को चिंतन करने की सलाह जरूर देनी चाहिए। ऐसे सुन लेना सिर्फ काफी नहीं है, हम सभी के पास दिमाग है, इतनी सोच रखने के लिए ईश्वर ने दिया ही है दिमाग। आप अपनी तरफ से सोचिए। जैसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल है, नगमा तबस्सुम में क्यों छोटी छोटी सभी चीजों पे अपना फोकस रखकर हमारे साथ प्रेजेंट क्यों करती है? क्योंकि उसने सीखा है। अगर वो सीख सकती है तो हम नहीं सीख सकते, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चलना भी पड़ेगा। जो चलेगा वो निश्चित तौर पे पहुंचेगा। सो थैंक यू वेरी मच धर्मेश सर। थोड़ा बिजी और भी हूँ और निकलने की घड़ियां भी आ गई है ऑफिस से। सो थैंक यू वेरी मच।